ये देखें, ये दोनों बच्चे हैं अंदर, ये घर के बाहर ताला है। कब से अंदर? सुबह से बच्चों को बंद करके जाता है, शाम को आता है। अंदर कौन कौन है आपके पास? हम दोनों। नीचे बैठ के बात करो, बच्चा अंदर ही है। बच्चे आगे आओ। मुझे जिसने भी बुलाया, किन्ने भेजा, किन्ने आए थे? मुझे जिसने भी बुलाया ना, आप मुझे बताएं बच्चे अंदर क्यों हैं? और आप बिना वजह मुझे तंग करिए, आपको बुलाया किसने है? सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। इस तरीके से बच्चों को रखना ठीक है? रखना सही नहीं तो है। क्यों रखा हुआ है? इसको खोले, बच्चे अंदर आवाजें लगा रहे हैं, खोल दें इसको। ले जी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर दो बच्चे जो कि सुबह से लेकर रात तक एक घर में, एक कमरे का घर है जहाँ पर मौजूद होते हैं। वालिद साहब के साथ ये बच्चे रहते हैं और वालिद जो है वो सुबह से लेकर रात तक इन बच्चों को ताला लगाकर छोड़कर चला जाता है। इस घर की इंफॉर्मेशन है, इस घर की इतला है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो कि सुबह से लेकर रात तक अकेले मौजूद होते हैं। घर के बाहर ताला लगा हुआ है। यकीनन वालिद साहब इस टाइम इनके यहाँ पर मौजूद नहीं है और मोहल्लेदार हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आइएगा ज़रा। और अच्छा, बच्चा अंदर ही है। बच्चे आगे आओ, इधर और नीचे बैठो जरा। इधर क्या अंदर कौन कौन है आपके पास? हम दोनों। नीचे बैठ के बात करो। नीचे दोनों। आप दोनों? हाँ जी। आपका नाम क्या है? आशा। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ बाहर। कब से हो अंदर? अभी से हम। बाब आपके घर वाले किधर है? मामा और बाबा कहाँ हैं? बाबा आ रहे हैं। बाबा कहाँ हैं? बाबा आ रहे हैं काम तो। बाबा काम पर गए हुए हैं? हाँ जी। रोज जाते हैं? हाँ जी। आप अकेले होते हो घर पर? हाँ जी, टीवी देख लेते हैं हम। टीवी देखते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये बच्चों के हाथ, खाना खाया हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी, खाया है। इधर हाथ दिखाओ अपना। ये देखें, ये दोनों बच्चे हैं अंदर, ये घर के बाहर ताला है। ठीक है, मोहल्लेदारों को बताते हैं। इधर आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। सामने देखें, क्या करते हैं यहाँ पर? चक्की आटे वाली मेरी इधर। साथ ही रहते हैं? हाँ जी, साथ ही। इस घर में कौन रहता है? इस घर में दो बच्चे रहते हैं जिनका वालिद साहब काम करता है मिस्त्रियों का। अच्छा। सुबह से बच्चों को बंद करके जाता है, शाम को आता है। जो भी कमाता है वो इसके वालिद साहब ने केस किया हुआ, केस किया है। अच्छा, वो किस के ऊपर पैसे लगा रहा है। किसी केस पर है वालिद फंसा हुआ? हाँ जी। अच्छा, ये बच्चे सारा दिन कल्ले रहते हैं? हाँ जी। क्यों? इनकी वालदा किधर है? उसको करीबन 5 साल हो गए ने, फौत हो गई है। वालदा फौत हो गई है? हाँ जी। बच्चों की वालदा फौत हो गई हाँ है। जी। तो आप लोग मोहल्लेदार हैं, पूछते नहीं है? मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे हाथ हैं उनके। ये मेरा ख्याल 4-5 साल के बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल, इतनी उम्र के? हाँ ऐसी है। क्या करते हैं सारा दिन बच्चे घर पे? देखो जी, उसका जो वालिद वो बाहर काम करता है, हाँ। मजदूरी करता है बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ जी। फोन करें वालिद साहब को, बुलाए इनके वालिद को बुलावो। एना दे अब्बू नु बुलावो। बुलाओ एक मिनट। आप वालिद हैं? जी बाजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है जी। की है? बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने बुलाया थे? अच्छा, मुझे जिसने भी बुलाया, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने भेजा, किन्ने आए थे? मुझे जिसने भी बुलाया ना, आप मुझे बताएं बच्चे अंदर क्यों हैं? मैं तो ये आपसे मेरी इज्जत से मर्जी है, बात मैं कर रही अपनी हूँ। मर्जी से अपने इज्जत से बच्चों को बात कर रही पाल हूँ। रहा इज्जत से बात कर रही जी हूँ। बाजी। इज्जत से बात करनी है, ठीक है? बाजी, इज्जत से ऐसी बात करेंगे नहीं है, तो इज्जत से मैंने जवाब कोई मिलेगा। निजायज फरोशी का काम नहीं किया। अच्छा। सिर्फ अब मजबूरी तो है, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और आप बिना वजह मुझे तंग करिए, आपको बुलाया किसने है? घर में, घर में बच्चों को ताला लगा के रखा हुआ है। ताला लगा ठीक के है, रखा आप हुआ। सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, शाम जी। को या रात को। ठीक जी। है, इस तरीके से बच्चों को रखना ठीक है? आप रखना बताएं सही ना, नहीं। ठीक है? रखना सही नहीं तो है। क्यों रखा हुआ है, यही तो पूछ रही हूँ। ये बाजी मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मेरे भाइयों ने मेरी जो जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, हाँ। मेरे घर पे कब्जा किया हुआ है, हाँ। उसका ताला तोड़ के वही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बदमाशी चला रहे हैं। आपकी और बीवी मैं किधर अपने है? बच्चों को, मेरी बीवी उनके पास है, मेरे भाइयों के और पास। वो तो कह रहे हैं आपकी बीवी फौत हो गई हुई है। मेरी बीवी मेरे भाइयों के पास है। इसको खोले, बच्चे अंदर आवाजें लगा रहे हैं, खोल दें इसको। ले जी बच्चा एक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? हैं?
इधर आओ, क्या नाम है आपका? इधर आओ, क्या नाम है आपका? आयशा। आपका? अलिशनान। अली। अलिशनान। अच्छा, ये आप लोग सुबह से अकेले हो? हाँ। हैं? सुबह से अकेले हो? खाना क्या खाया सुबह? नाश्ता क्या किया है? दही। दही खाया है? हाँ। तो आप लोग सारा दिन अकेले होते हो? ना टीवी देखते हैं हम। सारा दिन अकेले होते हो? पंखा लगाते थे, फिर जिधर जाना खेलना होता से बाहर जाते खेल लेते हैं। बाहर किधर खेलते हो? ये बाहर, ये जो बाहर इधर? हाँ जी इधर। तो बाबा कहाँ होते हैं? बाबा कम थे। बाबा काम पर होते हैं। तो आप लोग सारा दिन भूखे होते हो? नहीं, फिर रोटी देते दे जाता पापा। रोटी देकर जाते हैं? हाँ तो जी। अकेले बहन, ये भाई है आपका? हाँ। आप बहन भाई अकेले होते हो? नहीं, फिर? खेले नहीं होते हम। हाँ। खेलते खे- साथ। एक साथ खेलते हो? हम्म। अब मुझे शुरू से बताएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, दिखाओ जरा। सिलेंडर पड़ा हुआ है, मेरी बातें सुनते जाना। पंखा चल रहा है? पंखा नहीं चल रहा। लाइट गई हुई है बेटा? पंखा आपने ये रखा है? ये बच्चे मासूम हैं, इनको तो नहीं पता कि ये पंखा है, इसके पास जाना है, हाथ लगाना है, नहीं लगाना। सिलेंडर लीक हो जाए, बच्चा कोई चीज चला ले, क्या कौन जिम्मेदार है? सिलेंडर में मैंने पहले नंबर तो गैस रखी नहीं हुई, ठीक है, तो इसको मुझे पास इसकी करो। जरूरत नहीं पड़ती। उसके अच्छा। बाद जो मैंने बिजली का बोर्ड है वो मैंने ऊपर लगाया हुआ है। कि अच्छा। बच्चों के हाथ जो है ना, भाई, कोई इसके भी ऊपर ऐसी चढ़ेगा वगैरह बच्चा तो चीज बच्चे का हाथ नहीं जाएगा? है। नहीं, ऊपर नहीं चढ़ते मेरे बच्चे। ये तो ऐसे आप हैं कह नहीं। रहे हैं ना, वो तो बच्चे तो शरारती मासूम होते हैं, ये तो आग को भी पकड़ लेते हैं। भाजी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, सभी आपने अच्छा, ये बच्चे आपके पंखे को हाथ नहीं लगा सकते? पंखे को हाथ बच्चे का लगा हाथ सकते पंखे में हैं। नहीं आ सकता? लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पंखे के नीचे आगे नहीं जाते। यहाँ पर बैठे रहते हैं और बेड पे बैठे रहते हैं। जहाँ पर इनका दिल करे वहाँ पर जाते हैं, बाहर खेलते हैं। ये इनकी मर्जी है, जहाँ पर भी रहना चाहे, जैसे रहना चाहिए, हर चीज़ इनके अंदर, इनके पास जो है ना मैंने मुहैया की हुई है। आप यहाँ पर हैं क्यों? आपके क्या मसाइल हैं? क्या हुआ है? बच्चों के साथ अकेले क्यों है? बीवी कहाँ है? लोग कह रहे हैं आपकी बीवी फौत हो गई है, आप कह रहे हैं बीवी जिंदा है। मेरी बीवी जिंदा है। मेरी बीवी मेरे भाइयों के पास है, और वो भी सिर्फ 3.25 मरले जगह की वजह से, बीवी जो कि सिर्फ मेरे नाम पे है। किस हैसियत से है बीवी भाइयों के पास? ये नहीं मुझे पता, किसको पता है? ये मुझे इल्म नहीं है। हाँ मेरी बीवी उन्हीं के पास है, वो मेरी बीवी वापस नहीं दे रहे। हाँ। और उसके बाद जो है ना, मेरी जगह का कब्जा बीवी की वजह से दिलवाया गया। अच्छा। उसको हाथों पे डाल के, बीवी को अपने हाथों पे डाल पे अपने तरफ से माल करके उन लोगों ने अपने पास रख लिया। कितने बच्चे हैं आपके? उनके साथ मेरे पास साथ बच्चे, 4 बच्चे थे जी। थे 4 बच्चे। अब 2 है, ये बाकी के अब किधर मेरे, है? मेरे पास 2 बच्चे हैं। बड़ी मेरी बेटी 11 साल की है, वो भी उनके पास है। और एक सबसे बड़ी बेटी जो- और है? इससे जो छोटी बेटी थी मेरी, हाँ। वो मेरे भाइयों ने कत्ल कर दी है। कैसे? जब मैं घर पर छोड़ कर आया था अपनी बेटी को, हाँ। वो उनके पास थी। उनके पास मैं छोड़ कर आया था, और मुझे पहले उन लोगों ने फ़ोन किया कि बीमार है तो मुझे हमें ख़र्चा दो। मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, मैंने यहाँ से इजी पैसा भी करवाता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा, सब कुछ ठीक था। एकदम से 2-3 महीने के बाद मुझे अचानक से फ़ोन आ गया कि तेरी बेटी जो है ना वो मर गई है। उसका ज़ोहर टाइम जो है जनाजा है। मैं बाजी इतना चीखा, इतना चिल्लाया, मैं किसी को अपना दर्द नहीं सुना सका। यहाँ तक मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर कोई तरस नहीं खाया। और सिर्फ वो भी सिर्फ 1, 2, 2.5, 3 मरले जगह की खातर। उनकी बहुत मिलते मैंने की, लेकिन उन मने नहीं, वो मल्ल तैयार नहीं होना। वहाँ सिर्फ जगह ही सब कुछ है। मेरी थी कत्ल हुई, 5 के हर साल से मैं गया, DIG साहब, CM साहब, हर जगह से फांसी में गया, लेकिन किसी जगह से मेरे इंसाफ नहीं मिला। बाजी किसी जगह से मेरे इंसाफ नहीं मिला। बेटी को जिन्होंने मारा है उस केस में आप गए हैं हर जगह पर? अपनी जगह के कब्जे पे और बीवी के अगवाई के पर्चे पे। बीवी किस किस्म की अगवा है? आपकी बीवी कोई दूध पीती बच्ची है? आपकी बीवी आपसे राब्ता नहीं कर सकती? आपके भाइयों के पास किस हैसियत से वो रह रही है? ये बाजी मुझे नहीं पता। बीवी से कभी राब्ता नहीं हुआ? कभी वो राब्ता इन नहीं मासूम हुआ। बच्चों का नहीं पूछती हैं? जो औरत मेरी बीवी को कत्ल कर सकती है वो मेरी सकी थोड़ी होगी। अच्छा। मेरी बीवी ने
मेरी बेटी को मेरे भाइयों ने सब ने मिल के कत्ल किया है। आपकी बेटी को? जी। अच्छा, और आपकी बड़ी बेटी कहाँ पर होती है? वो मेरी किसके बड़ी पास है? बेटी वो काम करने के काबिल है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, घर के काम काज वगैरह सब कुछ करवाते हैं उससे। आपकी बेटी से? जी। कहाँ पर मतलब क्या क्या करवाते हैं उससे? घर का जो काम है हाँ। वगैरह, ये वो, या ये भी हो सकता है कहीं उन लोगों ने उसके कमाई का जरिया भी बनाया, ओए कहीं होए। महीने पे लगा दिया हो। ये अच्छा। मुझे कुछ इल्म नहीं है। बस यही है कि बच्चों को लेके यहाँ पर बैठा हुआ। 1 साल से बैठे हो यहाँ पर? 1 साल हो गया मुझे यहाँ पर बैठे हुए। 2 साल मैंने 3 साल वहाँ पर मैंने गुजारे चुके। अच्छा। ऐसे ही भाग भाग के मैं कहीं पर मुझे किसी तरह पे मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये आपका जो केस है कौन से कहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी थी? अपनी बीवी की या अपने घर की? कहाँ पर एप्लीकेशन दी थी? रेमंड सिटी थाना जी। और ये घर कहाँ पर है आपका? रेमंड सिटी थाने के बिल्कुल साथ में गांव बुच्चो की। अच्छा, वहाँ पर आपका घर है और जी, उस घर के ऊपर भाइयों ने कब्जा कर लिया? भाइयों ने आपकी कब्जा माँ किया। है? जी, वालदा है मेरी। वालदा है? वालदा से राब्ता होता है? वालदा से राब्ता होता है, लेकिन वो जहाँ के लिए मुनव्वस नहीं है, बीवी देने के लिए मुनव्वस नहीं है। क्यों वो बोलता है नहीं कि है? मेरी बीवी नहीं है तुम्हारे आपकी पास। बीवी के साथ आपकी पसंद की शादी थी? जी, मैंने लव स्टोरी शादी की। अच्छा, लव पसंद मैरिज की थी, ठीक है। लव मैरिज शादी की है, घर वालों के खिलाफ जाके की थी? जी, मैंने घर वालों के खिलाफ किया। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? बाजी मेरी बीवी बड़ी बेदर्द है, जिन्हें मेरी धी कतल की थी। भरावां नाल रल के मेरे जगह ते कब्जा किया, एक सिर्फ जगह की खातर। कितने साल हुए हैं शादी को? 2017 में शादी हुई थी। 2017 में? और 2017 में 4 बच्चों की पैदाइश हुई है आपके जी। घर में, ठीक है, जिनमें से एक बच्ची फौत हो गई। जी। उन्होंने मार दिया आपके बकौल, उन्होंने जी, मार दिया। जी। एक बेटी जवान है? एक बेटी बड़ी है, 12 कुछ साल की। जी। ठीक है, और 2 बच्चे आपके पास हैं? 2 बच्चे मेरे पास तो हैं। बीवी क्यों बेदर्द हुई? बीवी ने क्या किया? ये मुझे बाजी नहीं पता। हाँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे भाइयों ने जगह का कब्जा हासिल करने के लिए मेरी बीवी को मुनव्वस किया, उसको साथ में मिलाया है। बीवी साथ मिल गई? आपसे तो बीवी मोहब्बत साथ- की शादी की है उसने, उसको तो जो- आपका साथ देना चाहिए था, इन बच्चों के सर पर होना चाहिए था। बीवी साथ मिल गई है। वो एक धोखेबाज औरत थी बाजी, जिसके ऊपर मैंने यकीन किया। उसने भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है? उसने भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी अच्छा, की। भाग के शादी की है आप भाग लोगों के ने? की है। अच्छा, फिर उसके बाद बाजी यही कुछ चल रहा है कि हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए यहाँ पर कभी यहाँ पर रहते, कभी वहाँ पर रहते, कभी यहाँ पर रहते। बच्चों को जब मैं सुबह ताला लगा कर छोड़ कर जाता हूँ तो दिल बाजी बहुत मुश्किल से टाइम गुजर होता है। काम पे होता हूँ तो दिल में यही तूफान उठता है कि मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, क्या उन लोगों ने कुछ रोटी खाई होगी या नहीं खाई होगी। ऐसे में दिल में बातें, बहुत घबराहट होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन मेरी बीवी ने ऐसा मेरे साथ जुल्म किया है जो पानी है आप लोगों के पास? पानी लेकर आओ, जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा, अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहा हूँ। तो 2.5-3 साल से केस किया हूँ मैं। भाई इतने जालिम है, उन लोगों को मैंने कुरान भी दिखाया, उनके सामने मिलते भी की, हाथ भी जोड़े, मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। लेकिन कभी किसी ने मेरे ऊपर तर्ज नहीं खाया। ऐसे दर बदर की धक्के खा रहा। घर से जब जाते हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्या कमाते हैं, क्या लाते हैं, क्या चल रहा है? क्या किस तरह इनकी परवरिश कर रहे हैं? इनको किस तरह से पाल रहे हैं? कपड़े, खाना पीना, नाश्ता, बच्चा बीमार हो जाए दवाई। ये पानी पिए ना, आप पहले पानी पिए। अब बताएं मुझे, आप काम क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, सर्कल चल कैसे रहा है? ये कमरा जो है ये किराए का कमरा है, कितना किराया है? आप किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? बच्चों को माँ बाप बनकर पाल रहे हैं अगर तो? बाजी मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं, तो उसी में दिहाड़ी में मैं गुजारा करता हूँ। अच्छा, और ना उसी बेटा, दिहाड़ी में से अगर जब मुझे कुछ पैसे बच जाते हैं तो ऐसे भागने भगाने में लगा देता हूँ। कभी DIG के पास, कभी IG के पास, कभी CM साहबा के पास,
मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं गया नहीं। हर जगह पे मैंने धक्के खा लिए, हर जगह पे मैं अपने बच्चों को ही खाता। जब मैं वहाँ से आया था आज से 3 साल पहले, और मेरा कत्ल करने लगे थे मेरे भाई। पहले बार तो उन लोगों ने मुझे कत्ल कर ही दिया था, लेकिन ये खुदा कैसे? की कुदरत है कि घर में बैठा हुआ था, ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगा के हाँ। मेरे सर में डंडे, सिर्फ सर में ही मारते रहे, सर में ही मारते रहे, कहीं और नहीं मारते थे, सिर्फ सर में ही मारते थे। घर में उसके घुस के बाद आपके? ये घर की बात है, जब 2021 में मैं घर पे था। अच्छा, जब बीवी को लेकर चले गए आप घर अपने? जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया, इतना बीवी की तशद्दुद मौजूदगी किया। में? बीवी की मौजूदगी में, वालदा की मौजूदगी में? वालदा की मौजूदगी में। अच्छा बाप आया था बाहर से, अच्छा। उसने आके जो है ना वो छुड़वाया हमें, हाँ। तो फिर मुझे छोड़ा और डॉक्टरों ने बोल दिया कि अभी ये काम नहीं कर सकता। इतना मारा आपको? इतना मुझे मारा। तो मार उसके मार के बाद घर में ही छोड़ दिया कि? 2 साल कबल 2 साल तक मैं जनरल हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के वहाँ पर मेरा इलाज चलता रहा। हाँ। अब भी मेरा कत्ल करवा देंगे, मुझे यकीन है, मुझे वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी सिर्फ 2 ढाई 3 मरले जगह की खातिर। दिल की जो बात है ना, औकात नहीं है जगह की, औकात, पैसे की कोई औकात नहीं है। मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा किया। जिसके पास भी जाता हूँ मुझे कहीं पर कभी इंसाफ नहीं मिला। ऊपर से पुलिस मुझे खुद इनवाइट करती है, तुम्हारे केस का क्या बना, केस का पूछते हैं, उसके बाद बीवी का पूछते हैं, उसके बाद खुद ही बोल देते हैं कि अगर तुम इस केस को वापस नहीं ले गए तो हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा। केस को वापस ले लो। अच्छा, मैं केस वापस नहीं ले रहा बाजी। अभी इतने सालों में किसी के साथ राब्ता हुआ है, बीवी से, वालिदा से, भाइयों से, कि बातचीत आगे चलाई जाए? आपकी बीवी है उनके पास, अभी आपके निकाह में है ना? जी, मेरे निकाह आपके में है। निकाह में है। आपके भाइयों के पास वो किस रिश्ते से, किस हैसियत से रह रही है? ये बीवी तो बाजी, वो आपकी है। अगर वो औरत होती उसके दिल में बच्चों के लिए प्यार होता, मेरे लिए प्यार होता, तो वो ज़रूर मुझसे पूछती। उसके दिल में, औरत के दिल में ना तो प्यार है और ना ही खुदा का डर। वो औरत नहीं हो सकती जितने उस औरत ने वहाँ पे मेरे घर पे बैठ पे मुझ पे जुल्म किए, इतने जुल्म किए, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं आप बताया। कुछ बताएं ना कि क्या करती रही है वो आपके साथ? मेरे साथ बाजी उसने इतना बड़ा धोखा किया, मेरे भाइयों के साथ मिलके जगह की खातिर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। बाजी मैं जिस तरह से गुजारा कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता। ये सवाल नहीं करते अपनी माँ का? ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा अपनी माँ से नफरत करते, चाहे तो आप इनसे पूछ लें। अल्लाह। ये हाँ भाई, इनकी दिखाएं जरा। मामा नहीं याद आती? नहीं, क्यों? क्योंकि वो मैंने बहन को मारती थी। बहन को मारती थी तो याद, मामा से मिलने को दिल नहीं करता? आपको तो नहीं मारती थी ना? आपको किसने कहा वो बहन को मारती थी आपकी? आपने देखा है? बात हैं? बात आपने देखा है मामा को मारते हुए, बहन को मारते हुए देखा है? आप तो खुद अभी छोटे से हो, आपको क्या पता हो? आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा। मामा नहीं याद आती आपको? नहीं, क्यों? किसी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? जहाँ से मेरी बहन का कत्ल किया। आपने देखा है मामा को मारते हुए बहन को? नहीं, उनकी वीडियो सेंड की थी उनने। वीडियो भेजी थी बहन की? हाँ अच्छा जी, अच्छा, आपने वो वीडियो देखी है? हाँ तो जी। अगर मामा सामने आई या मामा कहीं मैंने मिलना है अपनी बेटी से, अपने बेटे से, तो फिर? मैं किसी नहीं मिलना चाहती उन्हें। क्यों? क्यों? वो बड़ी है, हैं? बड़ी है। माँ को ऐसे थोड़ी कहते हैं मामा को। क्यों मामा ही ऐसी है? मामा ही ऐसी है। बाबा प्यार करते हैं आप लोगों से? हाँ जी, बर प्यार करते हैं। तो आप लोग तो सारा दिन घर पर अकेले होते हो। नहीं, घर में अकेले नहीं होते, ऐसे लाते जाता है पापा। क्या?
एलसीडी एलसीडी लगा कर जाते हैं? हाँ अच्छा, जी। अच्छा। फिर रोटी रखते जाते हैं, हम खा लेते हैं अच्छा 12 बजे, फिर सो जाते हैं आधे घंटे बाद, फिर उठने हैं, फिर खेलने हैं, फिर जिन्होंने नींद आनी उन्हें सोने, जिन्हें प्यास लगे पानी पी लेने हैं। और जब कभी भूख ज्यादा लगे और बाबा ना आए तो फिर क्या करते हो? वो बैठे सामने ही काम करते पे हैं। हाँ, ना किधर आप काम करते हैं? ये साथ में ये घर अभी कर रहे हैं ना यहाँ पर? जी अभी अभी काम कर रहे हैं ना? तकरीबन, पहले कहाँ करते रहे? आप एक 15-20 साल दिन से से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 15-20 दिन से, उससे पहले लेकिन कहाँ करते मैंने रहे? जहाँ पर भी काम किया, चाहे DH चाहे क्यू ब्लॉक में, चाहे मेरा बरकी डाय तक काम चला जाता है। यहाँ तक मेरा जो आज़ाद काम है, मैंने 5 बजे से शाम की अजान से पहले पहले अपने बच्चों के पास पहुँचना। हालांकि मुझे अनमोल किया जाता है काम पे कि हम तुम्हें 5,000 रुपये दिहाड़ी देंगे, तुम काम करो, मैं पैसों को छोड़ देता हूँ। कभी भी अपने बच्चों के मामले में मैं कताई नहीं करता। बच्चों के मामले में बिल्कुल मैं सीरियस हूँ। बच्चों को माशाल्लाह अच्छी तरबियत दी है मैंने, अच्छा संभाला है मैंने। कभी भी इनको कभी किसी बच्चे चीज़ की स्कूल तो कभी नहीं नहीं जा दी। रहे ना? बच्चे पढ़ तो नहीं रहे ना? बच्चे बच्चे पढ़ नहीं बाहर- रहे, लेकिन बाहर सिर्फ देख तो नहीं रहे इंतजार ना? सिर्फ इस कैद बेटे है ना का है। बच्चे? कैद में है ना? कैद में है तो है बाजी। कैद में तो है, इस बात को तो माने ना। जी बाजी। बच्चों की ज़हनी हालत क्या होगी जब बच्चे सारा दिन कैद में बंद दरवाजों के पीछे रहेंगे? क्या बच्चों की ज़हनी हालत होगी? वो बाहर जा नहीं रहे, वो मुआशरे को फेस नहीं कर रहे, उनको स्कूल का नहीं पता, उनको दुनिया का नहीं पता, मोहल्ले का नहीं पता, कितने लोग हैं बाहर, बाहर की दुनिया क्या है। बच्चे कैद हैं। जो बच्चे माँ के बारे में ये अल्फाज बोल रहे हैं बहुत माजरत के साथ, वो बच्चे कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये कैदी है इस टाइम। जी बाजी, बेशक हमारी आपकी मजबूरी मजबूरी की है मेरे वजह भाई, से। लेकिन ये तो कैद में है ना। ये तो ये है। सुबह से रात तक बंद दरवाजे में ताले में रहते हैं, इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। निकले भी कैसे बाहर? तो ताला है। अल्लाह ना बाजी, करे मेरे कोई ना मसला हो जाए, थोड़ी शॉर्ट सी- सर्किट हो जाता है घर में आपकी। देखे ना, स्विच बोर्ड लगे हैं, LCD चल रही है, प्लिस्टर फैन चल रहा है। जी। अब तो जिस तरह लाइट लोड शेडिंग होती है, बेशक सिलेंडर आपका इस तरह से पड़ा है, नुकसान होने पर आए तो बहुत कुछ हो सकता है ना। जी बाजी। मासूम बच्चे, उनको क्या पता हो। बाजी अभी तो ये माशाल्लाह से चलने फिरने लगे हैं ना। जब मैंने इनको यहाँ पर लेकर आया था ना, आज से 3 साल पहले ओहो। यहाँ पर लेकर आया था, जब मैं काम से वापस आता था तब भी छोड़कर जाते थे अकेले? घर छोड़कर ओए जाता। होए होए होए। और जब बाहर से मैं ऐसे अंदर इंटर होता था तो ये पूरे कमरे के अंदर बेड के ऊपर हर जगह पर टट्टी पेशाब हर जगह पर फैला हुआ ओए था। होए होए होए। फिर भी मैंने इनके कपड़े धोने, रात को पूरी रात लगा के इनके पेशाब को संभालना, इनके कपड़ों को संभालना, इनके ऊपर मैंने कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आने दी, कभी भी। इनको हर चीज़ की मैंने सहूलत दी है। अभी से मेरे से थोड़ा सा मसला रह गया कि 5 से 6 महीने और गुजर जाएंगे, ये मेरा बेटा बोलने लग जाएगा अच्छी तरह से, फिर दर्स में ही उसके बाद चला जाएगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको हाफिज़ कुरान इनको किसी इंशाअल्लाह इदारे ज़रूर में आप बनाऊंगा। भेज दें मेरे भाई, आप इनको किसी इदारे में भेज दें जहाँ पर सभी ले रहे हैं, इनको लेकिन ये एक सिक्योर बेटी रहे, को ले रहे हैं। बच्चे हों वहां पर, इनकी जी। हिफाजत करने वाले जी लोग बात। बैठे हों, इनको पढ़ाने वाले हों, ये साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे माहौल में रहें। बेशक आप माँ और बाप दोनों बनकर इनको पाल रहे हैं, इनको मोहब्बत दे रहे हैं, शफकत दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है कि उनकी माँ गलत निकल आई है? उन बच्चों का क्या कसूर है कि आपके भाई आपके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है अगर आपने कमाने के लिए निकलना है तो उन्होंने घर में अकेले रहना है? उनका क्या कसूर है इसमें? उनको किसी इदारे में भेज दे। बाजी मैं दर्स में गया था तो इदारे में गया था मैं, हाँ, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो बेटी आयशा है उनको हम रख सकते हैं, हम तालीम दे सकते हाँ। हैं, स्कूली भी दे सकते हैं, दीनी भी दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो बच्चा है ये अभी बोल अच्छी तरह से नहीं सकता, इसलिए मैं इसको नहीं हम रख रहे। आप बता एक रहे हैं कि बेटी ये रख रहे जब 2.5-3 साल के थे, ये तब से अकेले रह रहे हैं? तब से अकेले रह आपको रहे कभी हैं। किसी ने नहीं पूछा? कोई मीडिया वाला, कोई मोहल्ले वाला, कोई पुलिस के, कोई कानूनी इदारे, कभी किसी को नहीं पता लगा कि एक जो मासूम बच्चे एक घर में इस तरह से रह रहे हैं? कभी कोई नहीं आया आपके पास? किसी को खबर ही नहीं होने दी? सभी ने ऐसा ही किया कि जिस भी जहाँ पर भी मकान लेता था तो मकान वाले बोले थे कि यार ये बच्चों को छोड़ ना जाए, हमारा मकान छोड़ दो। हाँ, मालिक मैं मकान कहता था। मालिक मकान कहता था। और इससे पहले मैंने सैकड़ों मकान बदल चुका हूँ,
सैकड़ों मकान, जिस मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ इस वजह से कि बच्चों को कोई अकेला नहीं बच्चों रखना को चाहता अकेला था। नहीं रखना ये एक चाहता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जी। आपने ये जिम्मेदारी सारों से हटा के बच्चों को अकेला छोड़ दिया। जी जी बाजी, आपकी मजबूरी, आपने निकलना है, कमाना है, कमाना है तो मैंने इनको कमाना खिलाना है, इनको कमाना लेकिन खिलाना। उनकी क्या मजबूरी है? इनको इंशाल्लाह तरबियत कभी दूंगा बीमार मैं। होते हैं तो क्या होता है फिर? अकेले होते हैं तब भी। घर पे अकेले ओए होते हैं। होए। आयशा, घर पे बेटा डर नहीं लगता? नहीं हैं? नहीं स्कूल जाने को दिल करता है? नहीं किदी नहीं कदी नहीं दिल किता स्कूल जान नु? हर चीज विच कदी नहीं? स्कूल पढ़ना नहीं चाहती हो? जरा ये बोले कि फिर पढ़ना चाहनी पढ़ना चाहती हो? वैसे दिल करता है स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने को, स्कूल जाने को, बैग यहाँ पर हो आपके, बुक्स हो आपके हाथ में, लिखने का पता हो, पढ़ने का पता हो, ढेर सारे बच्चे हों आपके इर्द गिर्द, दिल नहीं करता? करता है पर अल्ली नहीं जाता, फिर मैं भी नहीं जाती ना। उसको अकेला नहीं छोड़ के जा सकती? नहीं वो मेरा भरा है ना, वो भाई है। क्या मैं तावा से नहीं जा सकती। हाँ भाई, पढ़ना स्कूल के नहीं पढ़ना पढ़ता माँ है? पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? ये देख सराने के नीचे इसने एक कायदा रखा हुआ है, उसको देखता है कहाँ पे पड़ा हुआ है कि नहीं। किधर है कायदा इसका? ये ले जी, ये है। स्कूल का कायदा रखा हुआ है। हाँ। और मेरे बच्चों को काफी शौक भी है, कुछ इन लोगों ने पढ़ने पाठ दिया, कुछ पढ़े हुए हैं, बस ऐसे इनको शौक चलो पढ़ है। के सुनाओ। इसीलिए जो है इनको शौक पढ़ के है। सुनाओ, क्या पढ़ा है अभी तक? नहीं पता हो ना? सुना। 2 3 4 ओ मुझे तो दिखा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? ये तो 2 3 है ही नहीं, ये तो उर्दू है। ये तो 2 3 है ही नहीं। ये यार पीछे में तो ये कभी कपड़े वगैरह वो सारी चीज़ें इनकी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बाजी मैंने ना जब मुझे ये छुट्टी दिखाओ जरा, होती है ना, ये देखें, ये कपड़े बच्चों छुट्टी के होती तरीकाकार यही है। ये बच्चों के जूते हैं नीचे। अपनी तरफ से तो माँ और बाप ही बन के पाल रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये जुल्म है, बच्चों के साथ ये मैं फिर भी कहूँगी। अपनी तरफ से तो आप जाहिर है उनको ये बच्चों के कपड़े वगैरह, सर्दी गर्मी सब इकट्ठा हाँ है। कभी मैंने कपड़ों की ना तो इनको कमी आने दी है, और किसी भी चीज़ की इंशाल्लाह मैं इनको कमी नहीं आने दूंगा। जहाँ तक बच्चों को संभालने का है, मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। भाइयों ने जो मेरे साथ किया, लेकिन अपने बच्चों को वो दुख नहीं देखने दूंगा जो दुख मैंने झेले। जिस परेशानी से मैं गुजरा हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसी परेशानी में नहीं गुजारूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा अपने आप से वादा है। और इनको तलीम अच्छी इंशाल्लाह इनको अच्छी तलीम भी ज़रूर दिलवाऊंगा। मुझे जहाँ ये पर रह बताइए गया कल को कपड़ों का अगर मसला, हाँ कपड़े इतनी मेरी आमदनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेता हूँ। इनके कपड़े जो अभी भी इन लोगों ने पहने हो, ये भी नए सूट है, मुशापर में भी नए ये कपड़े पड़े रेशमी हुए हैं। कपड़े में बच्ची सारा दिन घर में रेशमी कपड़े, ये बच्ची का बाजी क्या ना, हाल होता होगा? सोचे जरा। आप तो बाप है ना, ये तो बेटी है। बेटियों को तो माओ की जरूरत होती है। बेटी को मैंने एक पर्दे में रखा हुआ है बाजी। ये इसको मैं अगर लड़कियों के कपड़े पहनाऊंगा ना, तो लोगों की नज़रें, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी के ऊपर कैसी पड़ेंगी। ऐसे इसी वजह से मैंने इसको जो लड़कों के कपड़े पहनाए हैं, लड़कियों के कपड़े नहीं पहनाना चाहता। तब तक नहीं पहनाना चाहता जब तक ये बड़ी हो जाती थी, समझदार नहीं हो जाती, दुनिया वालों को समझ नहीं लेती कि भाई भाई को किस तरह से धोखा देता, किस तरह से जायदाद के हिस्से में से हिस्सा अपना वो खाता, किस तरह से। बाजी मैंने बहुत दुख झेले, बहुत दुख झेले। 3 साल से भाग भाग के थक गया बाजी। अब बस बाजी, अब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। जहाँ पर भी जाता हूँ इनकार ही मिलती है, केस की इनवाइट नहीं मिलती। हर जगह से होकर आ गया, पर कहीं कोई इंसाफ नहीं है। अगर बीवी जो है उसको वापसी का रास्ता मिले तो फिर आप रखेंगे उसको? बच्चों की खातर बाजी मुझे रखना पड़ेगा। उस औरत ने मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किए, बच्चे तो आपके उससे नफरत करते हैं। बच्चों को तो उससे नफरत करवा दी। अब पता नहीं आपने शायद बच्चों के सामने कभी कोई ऐसी बात की होगी, बच्चों को उनकी माँ के मुतल्लिक बताया होगा कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तो बच्चों को इस हद तक नफरत है। देखिए बच्ची माँ के बारे में गाली देकर माँ का जिक्र कर रही है।
जी बाजी ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो वो क्यों आए, वो वापस आप उसको क्यों रखेंगे फिर? एक औरत ये सिर्फ आपके निकाह में इसी होते हुए वजह से। आपके भाइयों के साथ जिंदगी गुजार रही है, आपके भाइयों के लिए भी शर्म का मुकाम है ये। जी बाजी है तो, बेशर्म लेकिन भाई हैं आपके। बेशर्म हो गए हैं। लेकिन अगर मेरी बीवी वापस आ जाती है तो उसकी बातों से पता चलेगा कि वो कहाँ पर थी, उसको किसने अगवा किया हुआ है, अगवा? कैसे बैठाई हुई है। जी बाजी मैंने आज से 3 साल पहले मैंने अपनी बीवी के जब अगवाई का आपकी पर्चा वालदा दिया जो था। हैं अभी तक हयात हैं, आप बता रहे हैं, आपकी वालदा माँ के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, जी बाजी। आपकी माँ के लिए आप उन बच्चों जैसे नहीं है? जी नहीं बाजी, मेरी वालदा जो थी ना वो मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो अपने दूसरे बेटों की बात मानती है और उसके जो दूसरे मेरे भाई हैं वो मेरे खिलाफ हैं, कितने सिर्फ भाई हैं एक आपके? जगह की वजह से। कितने भाई हैं आपके? मेरे भाई 3 हैं जी, तीनों भाई एक साथ हैं एक साथ और हैं। आप अलग हैं? मैं अकेला लैदा हूँ। वो तीनों में इतना सलूक क्यों है? फिर आप में कोई मसला तो नहीं था ऐसा, या कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था कि आपको उन्होंने साइड पे कर दिया, उन तीनों में सलूक है? उसकी वजह सिर्फ बाजी एक जगह ही है। हाँ, उनके उनके लिए पास सिर्फ जगह नहीं थी? उनके पास जगह है, लेकिन जगह उनके पास कम है। टोटल हमारे घर की जगह जो है 16-17 मरले है। अच्छा। उनके पास भी अपने मकान बने हुए हैं। हाँ। लेकिन मैंने जो मकान अपने बनाए थे वो स्पेशली तौर पे 2 कमरे मैंने अपने लिए तैयार करवाए थे। वो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किए, लाखों रुपए की मालियत मैंने वहाँ पर लगाई है, ठीक है। और सबसे आज भी आप मेरे घर में जाकर देखें, सबसे ज़्यादा सारे भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत दोनों कमरे मेरे होंगे और ऊंचे भी, ज़्यादा बुलंदी वाले भी होंगे। और उनके मकान आज भी वही के वही हैं, वही जो पुराने वक्तों में मेरे बाप ने कभी डाल कर दिए थे। आज भी उनके पास वही नीचे वाले मकान हैं, नीचे उतर के जाना पड़ता है और मेरे मकान स्टेप ले के जाना पड़ता है। वो आज भी मेरे मकानों के ताले तोड़कर मेरे ही मकानों में रह रहे हैं। तो ये मोहल्ले वाले आपको कहते नहीं है सारा दिन बच्चों को छोड़कर चले जाते हो? यहाँ पर आपने ये बताया हुआ था कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो वो गया। मुझे आपकी जो हमसाई हैं उन्होंने कहा कि आपकी बीवी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के दौरान उनका इंतकाल हो गया। हाँ। ये आपसे शिकायत नहीं करते कि सारा दिन तुम्हारे बच्चे अकेले होते हैं? देखें, ये चीज़ तो कोई भी नहीं, अब अगर हमें इतला मिल गई है कि आपके बच्चे यहाँ पर सारा दिन अकेले होते हैं, गर्मियों में सर्दियों में इन्होंने इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है अकेले, तो मोहल्ले वालों में इंसानियत नहीं है? महल्ले वाले जहाँ तक है ना, महल्ले वाले माशाल्लाह से पहले वो जो जितने वाले बेशक के मुझे यकीन के काबिल मिले तो थे, कोई भी नहीं है यहाँ पर महल्ले वाले थोड़ी बात ही केयर करते हैं। अच्छा। हमारा ख्याल भी करते हैं। अच्छा। बच्चों का भी ख्याल करते हैं। माशाल्लाह से इस महल्ले में मुझे आराम है। पहले जो मेरे महल्ले वाले थे वो मुझे यहाँ से निकाल देते थे बच्चों की वजह से। अच्छा। बच्चे छोटे थे, अभी 1 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा। मुझे कोई भी परेशान नहीं करता, ना ही मालिक मकान, ना ही कोई महल्ले वाला, ना ही कोई ऐसा वगैरह, कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं देता। आप खाना क्योंकि बाहर उसे से लेकर पता है आते हैं? कि ये जगह की खातिर ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ है और आए दिन जो है ना फाइल उठा लेता है और कभी डीआईजी के पास चला जाता हूँ, कभी कहीं पर बच्चों को चला साथ जाता हूँ। लेकर? बच्चों को साथ में खाना रखता है। बाहर से लाते बच्चों हैं? के मैं कभी जी पाजी 3 टाइम जो है खाना जो बाहर से मुल्क का आता है, ऑर्डर से लेकर आता हूँ। बाहर से खाना आता है घर में? हाँ जी। हैं? बाबा क्या क्या लाते हैं घर में खाने के लिए? किसी फ्रूट चाट, किसी दही भल्ले, किसी दूध लिया देता है, और रोटी? रोटी भी लिया देता है, किसी सालन और लिया देता है, फिर कल मोट देते हैं और ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲੈ। ये छोटा भाई तंग नहीं करता सारा दिन? तंग करता है, क्या कहता है? किसी मुझे गालियाँ कर देता है, क्या कहता है? किसी मुझे तंग करते हैं ना, हाँ, क्या तंग करता है? किसी मुझे मारता है। मैंने पहले बड़ी बताया ना कर, पर नहीं सुनता था प्यार। मारता है आपको? फिर आप भी मारती होगी? हाँ, थोड़ा मारती हूँ, क्या ये समझदार नहीं है। ये समझदार नहीं है? नहीं। अच्छा, और आप समझदार हो? हाँ, अच्छा। ये समझा नहीं कि तंग करता, मैंने सोने देता, रात में इतना तंग करता। मैं पापा ने कहने, पापा इनको अक्ल भी सिखा दो। अच्छा। ये एवं करेगा तंग का। हाँ, पापा अकल नहीं सिखा रहे इसको? आप बड़ी बहन हो, आप उसको अकल दे दो, आप में तो बहुत ज्यादा है ना?
हाँ किरे किरे मारनी क्या सुधरता नहीं पिया। सुधरता नहीं है, क्यों भाई सुधरते नहीं हो? हाँ नहीं सुधर। इसको किस तरह समझाती हो? डांटते कि डांटती हो? हाँ फिर प्यार नाम साने नहीं समझता। फिर पापा ने कहनी पापा को सन मारिया करो मिन्नू ते तंग ना करे मुझे ना। बाकी इनके को पूछ लो मैंने। बाकी इनके को पूछ लवा। तो मुझे ना इन बच्चों में रहम भी आ रहा है, अब मुझे आपके ऊपर भी रहम आ रहा है, अब मुझे आपके ऊपर भी तरस आ रहा है। बच्चे क्या करें, मेरी ज़िंदगी का जो मसला चल रहा है ना भाइयों के साथ, हाँ ये भाइयों को सोचना चाहिए, मेरी वालदा को सोचना चाहिए। और मैं तो कभी भी अपने भाइयों के बारे में ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी भाई का कभी हिस्सा खाऊंगा, ठीक है। कभी भी मेरे दिल में ऐसी बात नहीं आपने है। दूसरी शादी क्यों नहीं की बच्चों के लिए? बच्चों मर्द के- तो पहली बीवी के होते हुए कर लेते हैं, कर आपने लेते क्यों नहीं हैं, की? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं बच्चे। कर सकते? क्योंकि मेरी अगर इनकी और माँ को बन के आएगी ना, तो मुझे यकीन है ये इनको वो परवरिश नहीं दे सकती। जब अपनी सगी माँ ने नहीं दी तो दूसरी के ऊपर भरोसा तो करना चाहिए, एक बार तो यकीन करना चाहिए बच्चों के लिए। बाजी, एक इसके अपनी लिए माँ मैंने खराब कोशिश- निकले जरूरी है? सभी ऐसी होंगी? इसके लिए मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश बाजी। नहीं की? सोचा ही नहीं इसके सोचा बारे ही में। और सिर्फ इसी वजह से मेरे दिमाग में वो दूसरी सोच आने ही नहीं दी, भाइयों की वजह से। आपको कि नहीं लगता इन भाइयों का बच्चों को माँ की सदमा जो जरूरत इतना- होगी मुस्तकबिल में? जी होगी। होगी ना। अपना घर दिखाएं, आप आ जाएं, आप जरा आपका घर का विजिट करवाएं, जिस घर में ये दो बच्चे सारा दिन अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और डर इस बात का है कि इस घर में छत वाला पंखा नहीं है, प्लिस्टर फैन मौजूद है। और ये वो प्लिस्टर फैन होता है कि जिससे बच्चों को बचाया जाता है। घर में भी चल रहा हो ना तो माएँ पास बैठकर कह रही होती हैं कि बच्चों इसके पास नहीं आना, इससे दूर रहो। इसकी वजह ये, इधर आओ छोटे, इधर आओ। इसकी वजह ये है कि इन केस अगर ये बच्चा यहाँ पर हाथ लेकर आता है, अगर ये चल रहा होता है तो नुकसान हो सकता है, चाहे ये बच्चा हो चाहे ये बच्ची हो। दूसरी बात, ये तारे हैं, ये देख लें हालात, यहाँ से बच्चे पानी पीते हैं। जाहिर है वो एक औरत का घर संभालने में और एक मर्द के घर को संभालने में बहुत फ़र्क होता है। ये स्विच बोर्ड हैं, बच्चे हैं, बच्चे शरारती होते हैं। और स्पेशली आजकल के बच्चे, ये आपके सामने कोई भी नुकसान हो सकता है। आप कितनी भी एहतियात कर लें, कितनी भी एहतियात कर लें, कोई भी नुकसान हो सकता है। ये खाली LCD लगा कर दे देना या 1 से 2 वक्त खाना खिलाना। एक वो स्विच बोर्ड है जहाँ पर मेरा ख्याल पंखे का स्विच लगा है। आप ये समझते हैं मेरे भाई यहाँ तक बच्चों का हाथ नहीं जाएगा? आगे आए ज़रा। हाँ जी हैं, बच्चों का हाथ यहाँ पर नहीं जाएगा, मैंने ऐसे ही काम किया होगा। और कोई चीज़ वगैरह रख लेंगे, बच्चे शरारतों में आए तो आपको पता है फिर ये इनसे तो शैतान ने भी माशाल्लाह पनाह मांगी से है। ये बच्ची, मेरी बच्ची जो बड़ी आशा है ना, ये माशाल्लाह से इतनी समझदार है कि मुझे पता है मेरे बेटे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। कभी भी इन लोगों ने मुझे शिकायत का मौका दिया ही नहीं है, क्योंकि ये ठुड्डे खा खा के, कहते हैं ना, ठुड्डे खा खा के बंदा गोल हो जाता है। हाँ मेरे बच्चे माशाल्लाह जिन्ने को ज़ियानत वाले ने तुसी वेच चुके जे, माशाल्लाह सियाने ने, समझदार ने, कोई भी ऐसी शय नूं इन्होंने हाथ नहीं लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें सिर्फ अपना उत्ते बैठ के खेलना है बच्चा बुला रहा है आपको ते बस ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ है। सारा दिन इन्होंने खेलते रहना ਇੱਥੇ और या आपका LCD इंतजार डालेंगे। करना है। जी मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। और मैं ही आता हूँ शाम को, और दिल में परेशानी होती है, लेकिन क्या करें बाजी। अभी ये सोचना चाहिए भाइयों को, मेरी वालदा को, जिन्होंने मेरे बाप के मरने के बाद ऐसा रूप दिखाया कि कोई भी भाई भाई के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा कि तुमने भाई का हक खा लिया। क्यों खाया भाई का हक? क्यों कब्ज़ा किया मेरी जायदाद पे? क्यों मेरे घर पे कब्ज़ा किया गया? बिल्कुल नजायज़ फरोशी की गई मेरे साथ। सामने देखें, भाइयों को, बीवी को कोई पैगाम कुछ कहना हो, इदारों को, जिन इदारों पे आप एक अरसे दराज से धक्के खा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं सबसे पहले तो बात करना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि भाई सादक, आरफ और शराफत, आज भी आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इन बच्चों की खातर जो मेरा बनता है, जो मेरा हदीस और कुरान के बारे में जो उसके मुताबिक बनता है मेरा, वो मुझे दे दो।
ताकि मैं इस बच्चों के लिए मुस्तकबिल के बारे में सोचूं और अपने बारे में सोचूं। तब तक तो मेरे अंदर जो सदमा अभी तक भाइयों का है कि इतना बड़ा उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, कि इसी सदमे के अंदर अभी तक मैं 4 साल से अनमोल हूँ। 4 साल से इतना भागा हूँ, इतनी मैंने भाइयों की मिन्नतें की हैं, इतनी मिन्नतें की हैं। उसके बाद भाइयों को छोड़ो कि DIG साहब कामरान साहब के पास गया था, उसके बाद IG के पास गया था, काफ़ी जगह से मैं होकर आया हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई भी इंसाफ नहीं दिया गया। हत्ता कि यहाँ तक कि रेवंड सिटी थाना में मैंने बीवी का अगवाई का पर्चा दिया था, लेकिन वहाँ पर भी सिटी थाने वाले उल्टा धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर तुमने सुलह नहीं की, इस केस को वापस नहीं लिया, तो हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं ना तो केस वापस लेना चाहता हूँ और ना ही केस वापस लूँगा, चाहे वो मेरी जितनी भी धमकियाँ लगाने दें। रिकॉर्डिंग मेरे पास पुलिस वालों की है, धमकियाँ लगाने की, सुलह करने की, वो भी रिकॉर्डिंग आप जब भी आप बोलेंगे मैं आपको सुनवा और दूँगा, बीवी वो को मेरे पास है। कोई पैगाम? बीवी के लिए ये है कि खुदारा जितना तुमने मेरे साथ धोखा किया, जितना तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, इतना कोई औरत अपने बच्चों के लिए नहीं करती। एक बेटी का कत्ल कर देना ये तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, कि तुम्हारे लिए सब कुछ मर्द ही है, मर्द ही है। बच्चे औलाद नहीं है, औलाद को देखना चाहिए, औलाद के बारे में सोचना चाहिए, ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तुमने सोचा तो सिर्फ अपनी, जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। बताएं। मेरी औरत सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए सब कुछ करती है। जो आवारा औरत घर से भाग के मेरे साथ शादी कर सकती है, वो किसी के साथ भी मुनव्वस हो सकती है। ये मेरी बीवी ऐसी, और शर्मशारी है मुझे अपने आप के ऊपर। मैंने ऐसी औरत पे एतमाद किया, ऐसी औरत पे भरोसा किया जो भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं थी। और आपके होते हुए भी ये सब कुछ चलता रहा? ये मेरे होते हुए भी सब कुछ चलता रहा। रोका नहीं उसको? मैंने उसको बहुत बार रोका, इसकी वीडियो भी मेरे पास है। उसको मतलब किसी के साथ आपने देखा? नहीं देखा, मेरी बेटियां देख रहे थे किसी के घर में। अच्छा, बेटियों को साथ लेकर गई थी? बेटियां खुद मेरे देख रहे, मुझे शक पड़ा था। हाँ। और बेटियां ने मेरे आके बोला, दोनों ने, बड़ी बेटी ने हाँ। और इस बेटी ने, हाँ। कि पापा उनके घर में, किसी के घर में बैठी हुई है, वहीं पर आए। फिर भी मैंने इनके ऊपर यकीन नहीं किया, फिर भी मैं धोखे से उनके घर से आगे से गुजरता रहा, चक्कर लगाता रहा, ऐसे आना जाना आना जाना। कब हो मेरी नज़र पड़े, कब हो मेरी नज़र पड़े। एक बार उनका गेट खुला रह गया तो मैंने देख ली उनके घर पर? उनके घर पे। और आपके निकाह में आज तक? मेरे निकाह में है आज तक। अल्लाह। इतना बड़ा उस औरत ने मेरे साथ जो है ना धोखा किया है। जो भी इनके हालात है वो सारा कुछ आपके सामने है। एक वॉशरूम है, ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर ये मौजूद हैं और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहल्ले वालों की भी स्टेटमेंट आपने सुनी है कि ये बच्चे सारा दिन अकेले रहते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारा वालिद कब आएगा खाना लेकर। वालिद जो लेकर आता है वो बच्चों की ज़ुबानी भी सुन लिया। फिर भी इन बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं है। जिस तरह से ये मामलात हैं घर के, ये यकीनी तौर पर किसी मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, ये घर में एक औरत की जिम्मेदारी है। घर को घर बनाना, घर की सफाई का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, घर के खाने पीने का, बच्चों की सेहत का, बच्चों की बीमार का, तंदुरुस्ती का, तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना एक औरत की जिम्मेदारी है। और स्पेशली जब घर में एक बेटी हो तो उसको माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है। उसको हर बात शेयर करने के लिए अपनी माँ की ज़रूरत पड़ेगी। और मुस्तकबिल में वो शायद और 2 साल बाद, 3 साल बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने वालिद के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसको वालदा की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और इसकी वालदा ने जो इसके साथ सलूक किया बकौल इनके वालिद के, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान चीज़ें हैं कि माएँ ऐसी नहीं होती हैं। फिर भी इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ही दिनों में इन बच्चों को किसी ऐसे महफूज इदारे में भेज देंगे। आप इनसे मिला करेंगे, आप इनसे मुलाकात किया करना। हम दोबारा आएंगे आपके हालात देखने, इन बच्चों को देखने, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे किसी इदारे में मौजूद होंगे महफूज तरीके से। इंशाल्लाह आप इनके मुस्तकबिल के लिए इनको वहाँ पर छोड़ेंगे इंशाल्लाह बाजी। मैं आपसे ज़रूर मुलाकात कोशिश- करने के लिए तो इदारे नहीं रोकेंगे ना। नहीं, कोई नहीं आप रोकेगा। अपनी कस्टडी में आप खुद इनके मुहाफिज बनकर, इनके वालिद बनकर आप इनको छोड़ेंगे और इनका बेहतर मुस्तकबिल आप खुद बनाएंगे। ठीक है बाजी, हम उम्मीद करते वादा हैं। रहा, वादा वादा बाजी, रहा। वादा हम दोबारा आकर ये चेक करेंगे। ठीक है ये बाजी। घर छोड़ देना मसले का हल नहीं है। इन बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके सर पर डाली है, आपने इस जिम्मेदारी को निभाना है।
ठीक है भाई। आपने निभाना है, माँ और बाप इंशाल्लाह। दोनों बनकर, ठीक है। इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं जी ये बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज होगा और ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह किसी महफूज जगह पर जाएंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।